गोलोकधाम शिवकोठी में हुआ 7 बटुकों का उपनयन संस्कार। गोलोकधाम शिवकोठी में अखिल भारतीय नारमदीय प्रहार संगठन के तत्वाधान में उपनयन संस्कार कराया गया। नारमदीय इकाई सनावद द्वारा उपनयन संस्कार कराया गया, जिसमें धर्मपुरी इकाई से अनिल मंडलोई, बड़वाहा इकाई से दिलीप शर्मा जी, सचिन बर्वे धामनोद इकाई से अनूप शुक्ला जी, बेड़िया इकाई से राधेश्याम जोशी जी, खसरावद इकाई से, खरगोन इकाई से, करही इकाई से सुनीता बर्वे, मंडलेश्वर से रविंद्र भटोरे, महेश्वर से मधुसूदन चौरे सहित सनावद इकाई में सभी समाजन उपस्थित होकर संकल्प बस स्वच्छता का किया आह्वान। वैदिक रीति रिवाजों द्वारा संपन्न कार्यक्रम में पर राजेंद्र बर्वे द्वारा भी उद्बोधन किया गया। कई महात्मा पंडितों ने उपनयन के बारे में विस्तार से बताया। इनके उत्सव में हमने देखा तो हमारे यहाँ अगर ब्राह्मण नहीं होता, गोभिर विप्रेष्ट वेदैश्च सत्यभि सत्यवादी भी अनुदेदानशीलेश्च सत्यभिर धार्यते वही। गाय और ब्राह्मण के लिए भगवान अवतार लेते, ऐसे स्वामी जी ने भी बताया। अंत में आशीर्वाद में 4 अक्षर आते हैं। कहना तो बहुत है, श्लोक बना करके भी लाए थे, वो श्लोक दे दिया है, वो पेपर में आ जाएगा राजेंद्र जी के द्वारा, तो पढ़ लेना। तो आशीर्वाद में कितने अक्षर आते हैं? 4। पहला अक्षर है आ, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। दूसरा अक्षर है सी, निर्भया संत। सी आशिष शिव प्रसादात मनोकामना पूर्ति आशिष। तो तीसरा अक्षर है वातातपाग्नि भयनिवृत्ति रस्तु। कोरोना वगैरह जो बीमारी आती है, भयंकर महामारी चली जाए। और अंतिम अक्षर है द, दकार शब्देन दरिद्र नाश इति आशीर्वादः। नमः पार्वती पतये। वैभवाचार्य भ्रमण करते करते एक गांव में गए और राजा ने उसका बहुत अभिवादन किया, लेकिन राजा बोला मैं नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई बीमारी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, मेरी बीमारी दूर करो। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि आपका नाप का स्वर्ण प्रतिमा बना करके दान में दे दो, आपका रोग चला जाएगा। प्रतिमा बनाई गई। अब ब्राह्मण दान लेने आए तो वो प्रतिमा बोलती थी कि भाई संकल्प को छोड़ने से पहले वो प्रतिमा के सामने कुछ चेष्टा होगी, उसका आपको प्रत्युत्तर देना है। जैसे ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया तो वो प्रतिमा ने 1 अंगुली उठाई, तो ब्राह्मण कुछ जवाब नहीं दे पाए। वल्लभाचार्य जी आए तो वल्लभाचार्य जी के सामने जैसे प्रतिमा ने अंगुली उठाई तो वल्लभाचार्य जी ने 3 अंगुली उठाई और 3 अंगुली उठाई तो वो जो प्रतिमा थी उनके चरण में गिर गई। वो एक प्रसंग पूरा जानते हैं ब्राह्मणों का कहने का अर्थ, अगर एक संध्या आप कर सकते हैं तो बड़े से बड़े दान का भी आप अधिकारी है। तो वल्लभाचार्य बोला मैं तो संध्या करता हूँ, तुम्हारा रोग सब गया। ये संध्या की महिमा है। याज्ञवल्क्य का भी आप जानते हैं, और हम तो याज्ञवल्क्य के उपासक हैं, इसलिए हर रोज संध्या करनी चाहिए। रोज संध्या करो तो आपके अंदर ब्रह्मत्व द्विजत्व आएगा और दुनिया की कोई ताकत ब्राह्मण को हरा नहीं सकती है। ये ब्रह्मत्व की महिमा है। इसलिए बोला गया विश्वामित्र के द्वारा, दिक् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। बोलो ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय के बल के ब्रह्म तेज को। तो ये हमारे ब्राह्मणों की महिमा है। हम राजेंद्र जी के साथ वो बाजीराव पेशवा भी ब्राह्मण था। बहुत सराहनीय कार्य है कि ऐसे कार्य भविष्य में होते जाए और समाज इसको आगे से आगे बढ़ाते जाए, और हमारा जो भी सहयोग रहेगा आगे आने वाले समय में हमसे भी सहयोग की आशा करें। और सबसे पहले एक निवेदन है कि जिन बालकों का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो देखिए ब्राह्मण के लिए गायत्री करना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो त्रिकाल संध्या और एक तुरी संध्या होती है जो रात को होती है,
तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर 3 काल की जाए तो 1 काल संध्या जरूर की जाए। एक बार हमने हमारे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने पोषण किया और 4 काल की संध्या की और हमको समय नहीं मिल पाता। तो हमारे गुरुजी ने फिर बताया कि 1 काल तो संध्या करना चाहिए और अगर 1 काल भी नहीं बने तो गायत्री जी का न्यास करके विनियोग करके और 3 माला जरूर जपना चाहिए। तो ये बालकों के माता पिता से मेरा आग्रह है कि इनको आप जरूर कम से कम 3 माला जरूर करने का आदेश दें। देखिए गायत्री जो है हमारी आराध्य देवी है और गायत्री से पंचदेव की उपासना हो जाती है। अगर आप गायत्री राष्ट्र को पढ़ेंगे तो वो 5 जो मुख है वो पंचदेव है, एक साथ 5 देवताओं की उपासना हो जाती है। इसलिए समाज आने वाले समय में आदरणीय गुरुजी ऐसे कार्य करते रहें और रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा।